वैक्सीनेशन को लेकर और दवाइयों को लेकर पैसे की किल्लत की बात बार बार कही जा रही थी। ऐसे में ये प्रोजेक्ट कुल कितने खर्च का है, इसके बारे में भी हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, और साथ ही वैक्सीनेशन के लिए आप लोगों की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं, इसके बारे में भी आप बताएगा। लेकिन जल्दी से राजीव रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर तो फिलहाल सरकार को ऑक्सीजन मिल गई है, लेकिन बाकी तमाम मुद्दे अपनी जगह। फिलहाल हाईकोर्ट की जो टिप्पणी आई है उस पर क्या सोच रही है सहयोगी पार्टी जेडीयू? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये राष्ट्रीय महत्व का मसला है और इस महत्व को कांग्रेस ने भी स्वीकारा था। 2012 में अगर पार्लियामेंट के बिल्डिंग को लेकर के उन्होंने फैसला लिया था कि नए बिल्डिंग को मंजूरी दी जाए, तो मुझे लगता है आज अपने बयान से पलटने का कोई या अपने फैसले से पलटने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं मोटिवेटेड शब्द का प्रयोग किया है और ये वैसे लोग जो कहीं पार्टियों के साथ जुड़े होते हैं और न्यायपालिका में कहीं ना कहीं दलों के हितों की रक्षा का जो लोभ है उसका संवरण नहीं कर पाते हैं, उनको ये करारा जवाब है। और ये अगर तहकीकात होगी तो निश्चित तौर पर किसी न किसी ऐसे राजनीतिक दल से इनका जुड़ाव होगा जो सेंट्रल विस्टा को लेकर किसी दल की राय क्या है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, हजारों करोड़ रुपए की बात आप कह रहे हैं, 1300 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट है, हेरिटेज बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा, वैनिटी नहीं है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कई ऐसे सवाल, और बिल्कुल हरदीप पुरी ने सही कहा कि ये फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई, जिसका जवाब आज दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से आ गया। वैसे न्यायपालिका को लेकर कांग्रेस का जो इतिहास है 1974 और उसके पहले, चाहे वो जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले को लेकर उतने दूर नहीं जाते हैं, लेकिन इसी दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन और दवाइयों के मसले पर जिस तरह की टिप्पणी सरकारों को लेकर दी थी, उस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, आपकी बात महत्वपूर्ण है, लेकिन मुकेश शर्मा जी उस पर तो जवाब देंगे। हाँ, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी सर आपके पास। सभी का एक एक कमेंट हो गया है। अब डिबेट में ओपन करते हुए आप आपस में क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मुकेश शर्मा जी, सरकार की ओर से आज ये कहा गया है कि राजीव गांधी के समय से ही दरअसल इस प्रोजेक्ट को लेकर लगातार मांग की जा रही थी, क्योंकि आजादी के समय की हमारी जनसंख्या और बाद की जनसंख्या में जमीन आसमान का फर्क है। क्या वो आपको नहीं दिखता है? 2012 का उन्होंने हवाला दिया, लोकसभा स्पीकर के ओएसडी का हवाला देते हुए उनकी ओर से कहा गया। क्या ये बातें समझ में नहीं आती हैं? कांग्रेस पार्टी क्या वास्तव में आपदा के इस घनघोर युग में भी अवसर तलाशने का काम कर रही है? और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बार बार पैसों की कमी से आप लोग क्यों जोड़ रहे हैं, अगर सरकार की ओर से या फिर आज हाईकोर्ट की ओर से भी स्पष्ट किया गया है कि पैसों की कमी से जुड़ा हुआ यह मामला कतई नहीं है? बोले मुकेश जी, आपसे। चित्रा जी, मेरा स्पष्ट मत है, चित्रा जी, मेरा ये स्पष्ट मत है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट निश्चित तौर पर संसद परिसर एक बने, और संसद परिसर एक बने, और वो संसद परिसर की आवश्यकता है। लेकिन जिस माहौल में जिस वक्त ये कल्पना हुई थी, जिस वक्त ये तैयारी हुई थी, उस वक्त देश में महामारी नहीं थी। आज देश जिस महामारी से गुजर रहा है, मैं राजीव जी हमारे सांसद हैं, उनसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या वो बता सकेंगे देश की जनता को 140 करोड़ लोगों की वैक्सीन पर कितना पैसा खर्च हो रहा है और इस सेंट्रल विस्टा पर कितना पैसा खर्च हो रहा है? क्या राजीव जी ये देश की जनता को बता सकेंगे कि 7 साल जो बर्बादी के 7 साल हैं, महंगाई की मार है, लाशों के अंबार हैं, क्या यही सरकार का कमाल है? राजीव जी बता सकेंगे आज गंगा किनारे क्या हालत है? आज राजीव जी बता सकेंगे जो बहन विधवा हो गई है उसका पति कौन देगा? क्या राजीव जी बता सकेंगे ब्लैक फंगस की दवा देश के लोगों को नहीं मिल रही? किसी की एक आंख निकल रही है, किसी की 2 आंख निकल रही है। क्या राजीव जी ये बता सकेंगे? इसी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार की बदइंजामी पर टिप्पणियां की हैं, उस वक्त आप कहां चले गए? जहां तक सवाल है सरकार को ऑक्सीजन मिलने का, मैं एक बात कह दूं, उच्च न्यायालय से आप कह सकते